जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग पूरी एक एक डिटेल जानेंगे कि गूगल डाटा फॉर्म भरने से क्या होता है, किन बच्चों को नुकसान, किन बच्चों को फायदा होता है और क्या असलियत है, हर एक चीज जानेंगे। देखिए, गूगल डाटा फेल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण गूगल डाटा फेल हो सकता है। देखिए, बच्चों ने भरे ज्यादा नंबर। गूगल डाटा फॉर्म भरते समय बहुत सारे बच्चे जिनके 90 प्रश्न सही हो रहे हैं और फॉर्म भरेंगे तो वो कर देंगे 120, 125, 110। इस तरीके से वो लोग गूगल डाटा फॉर्म भरते, कभी वो अपना एग्जैक्ट डाटा भरते ही नहीं। और एक क्या करना है, ऑब्जेक्शन प्रश्न को भी जोड़ना। देखिए, अगर उनके 90 प्रश्न सही हो रहे हैं, किसी शिफ्ट में 5 प्रश्नों पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है तो उनको भी जोड़ के 95 भर दे रहे हैं। मतलब कुछ बच्चे तो बढ़ा के लिख रहे हैं, कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन प्रश्नों को भी जोड़ रहे हैं। तो भाई ये कहाँ एग्जैक्ट डाटा हुआ? ये तो एग्जैक्ट डाटा हुआ ही नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो भी गूगल डाटा फॉर्म भरा गया है उस हिसाब से आप लोग देख लें कि क्या उसमें सारा डाटा मिल गया है। अगर बच्चों ने यूपी पुलिस में इतने सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, लेकिन आप देखना जो गूगल डाटा फॉर्म भरा जाता है वो 1 लाख बच्चे होंगे, 2 लाख बच्चे होंगे, इससे ज्यादा किसी के पास भी नहीं होता है, इससे ज्यादा डाटा ही नहीं होता है। तो आप खुद समझ लीजिए क्या सारे बच्चों का एवरेज उतना ही बैठ रहा होगा? भाई कभी उतना नहीं बैठेगा। तो आप लोग अगर गूगल डाटा फॉर्म के हिसाब से अगर अपनी कट ऑफ निर्धारित कर रहे हो कि मैं तो पास नहीं हो रहा हूँ, मैं रेस नहीं लगाऊंगा, तो ऐसा ना करें। आप लोग रेस लगाते रहें, ये सिर्फ एक अनुमान है। और जैसे आपका गूगल डाटा फॉर्म में जो औसत बन रहा है वो बन रहा है 95, तो भाई ये 90 के आसपास वाले भी जो हैं वो लोग अपना फिजिकल करते रहें, क्योंकि ये तो कुछ ही बच्चों ने भरा है। जब सारे बच्चे भर देंगे तो इनका औसत और ज्यादा नीचे आ जाएगा। तो आप लोग ये गलती मत करना। उसके बाद बात कर लेते हैं यूपीएससी सीजीएल वाले बच्चे भी दिए एग्जाम। देखिए, आजकल जॉब की जरूरत या बैकग्राउंड मजबूत करने की जरूरत सभी को है। आप खुद समय देख रहे हैं कि इस समय रोजगार कितना है और कितनी बेरोजगारी है, आपको सबको पता है। तो ये यूपीएससी वाले बच्चे हैं और जो सीजीएल वाले हैं, इन लोगों ने भी एग्जाम दिया है और स्कोर किया कितना किया है, 120, 130 ये स्कोर करके आया है, 120, 30। अब समझ लीजिए इन्होंने तो पेपर दे दिया, उसके बाद ये अपनी फिर से तैयारी करने लगे यूपीएससी और सीजीएल के लिए। इनको क्या ही मतलब है वीडियो देखने से, और क्या मतलब है कि आप लोगों को कुछ बताएं। तो ये लोग क्या करेंगे कि ना ही गूगल डाटा फॉर्म भरेंगे, ना ही ये कहीं कमेंट कर रहे हैं। इसीलिए जो बच्चे 120, 25 वाले टॉप के बच्चे हैं वो अभी तक गायब है। वो नंबर आपको किसी को भी नंबर नहीं दिख रहे हैं, ना ही कोई बच्चा कह रहा है, तो वो अपनी प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं। और इनमें से ही बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ भाई बस एग्जाम दे लेते हैं और इन्होंने एग्जाम दिया है और इनके मार्क भी अच्छे बन रहे हैं, पर ये लोग जाएंगे नहीं। ये लोग अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी और सीजीएल की कर रहे हैं, तो ये लोग जाने वाले नहीं। तो ये भी बच्चे 120, 125 कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रेस के लिए ही नहीं जाएंगे, लेकिन उनका नाम जरूर आएगा लिस्ट में, पर ये लोग फिजिकल देने के लिए नहीं जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन में संशय। देखिए, अभी तक पूरा डाटा किसी को नहीं मिला है, ना ही किसी शिफ्ट का मिला है, ना ही किसी बच्चे का मिला है। पूरा डाटा किसी का भी नहीं मिल पाया। तो जब पूरा डाटा मिल नहीं पाया तो आप एवरेज मार्किंग का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? आप सिर्फ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत हुए हैं, किस शिफ्ट के प्रश्न कठिन है, बस इससे ही पेपर का लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कह दें कि इसमें से 8 नंबर मिलेगा, इसमें 10 नंबर मिलेगा, तो भाई ये कह पाना भी मुश्किल है। आप इस चक्कर में न पड़े। ये किसी में कह दिया जाए कि भाई 0 नंबर मिलेगा, ये भी कह पाना मुश्किल है। शायद उस शिफ्ट का आपको डाटा ही नहीं मिला हो, शायद कुछ बच्चों का डाटा मिला हो जिनके 110, 120 है, आपने अंदाजा लगा लिया कि इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही नहीं। तो ये सिर्फ बोर्ड को ही पता है। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि आप मार्क भी कम होंगे। देखिए, जो पिछली यूपी पुलिस की वैकेंसी थी उसमें किसी के भी नंबर कम नहीं हुए थे, सारे बच्चों के नंबर प्लस हुए थे, सबके नंबर बढ़े थे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी किसी के नंबर कम होंगे, सभी के नंबर बढ़ने ही बढ़ने, कम किसी के भी नंबर नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड अपना पिछला ही रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और वही नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज करेगा। उसके बाद बात करें तो सारा डाटा नहीं मिल पाना। देखिए, आप सबको पता है कि गूगल डाटा फॉर्म भरवाया जाता है तो सारा डाटा नहीं मिल पाता है। 1-2 लाख ही बच्चों को मिल पाता है, तो उससे किसी शिफ्ट को हार्ड या सिंपल कह देना या फिर एवरेज मार्किंग का अंदाजा लगा लेना ये बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोग अपनी रेस करते रहे। आप लोगों को खुद पता है, आपने एग्जाम दिया तो आपको पता है कि कैसा पेपर था, क्या लेवल था। जब आपने पूरी जी जान लगा दी पढ़ने में तो फिर रेस में क्यों नहीं? उसके बाद बात कर लेते हैं एसएससी जीडी ज्वाइन। देखिए, इसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इन लोगों ने भी तो पेपर दिया होगा आपका, और आप अगर देखें एसएससी जीडी और यूपी पुलिस सिलेबस इन लोगों का लगभग सेम ही होता है, इसलिए इनका भी पेपर अच्छा बना होगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम स्टेट पे रहें, सारे लोग अपनी केंद्र की जॉब करना चाहेंगे, तो वो लोग अपना जीडी पे ज्वाइनिंग ले लेंगे लेकिन यूपी पुलिस पे नहीं जाएंगे। इसका भी असर पड़ने वाला है आप लोगों को। तो ये जो फाइनल मेरिट है, फाइनल मेरिट में ज्यादा आसार नहीं है कि बढ़ पाए, क्योंकि जितने बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे उसमें से कुछ यूपीएससी सीजीएल वाले बाहर हो गए, वो लोग जाएंगे ही नहीं। उसके साथ साथ ये एसएससी जीडी वाले भी नहीं जाएंगे, तो बहुत कम बच्चे फिजिकल के लिए जाएंगे। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है।
और खासकर लड़कियों की जो दूसरी कट ऑफ लगेगी वो इसी कारण से लगेगी। इसी कारण से लड़कियों की दूसरी कट ऑफ लगने वाली है, क्योंकि ये एसएससी जीडी और ये लोग चले जाएंगे या फिर ये यूपीएससी वाले फिजिकल के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए इन लोगों की दूसरी जो लिस्ट है वो तो आनी 100% तय है, क्योंकि पहले तो ये बच्चे कम जाएंगे फीमेल में जाएंगे नहीं, एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग हो जाएगी और साथ ही रेस में लड़कियां बहुत बाहर होती हैं, इसलिए इनकी दूसरी लिस्ट जरूर लगेगी। जो लोग कह रहे दूसरी लिस्ट नहीं लगेगी, आप लोग देख लेना, दूसरी लिस्ट जरूर लगेगी। तो सभी लोग रेस लगाते रहे। आप लोगों को मैंने कट ऑफ भी दिखा दी थी, लेकिन इसी में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि अगर आप शिफ्ट वाइज बता देते, शिफ्ट वाइज डाटा दे देते कि इतने नंबर वाले शिफ्ट है तो ज्यादा आसानी रहती, क्योंकि कोई शिफ्ट हार्ड थी, कोई शिफ्ट सिंपल थी। तो सही कहा आपने, ये बात सही है। मैंने सिर्फ उन सब शिफ्टों का एवरेज लगा के आप लोगों को कट ऑफ बताई थी, लेकिन आप लोग शिफ्ट वाइज कह रहे हैं तो बहुत ही जल्द शिफ्ट वाइज कट ऑफ आपके शिफ्ट मार्केट में बना दूंगा। तो आप लोग चिंता न करें, आप सभी लोग ध्यान रखें, अपनी रेस लगाते रहें। जो भी फिजिकल से संबंधित हो, समस्या हो, वो जरूर हमें बताएं। और फिजिकल से संबंधित वीडियो भी अपलोड हो रहे हैं, सूज के लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, क्योंकि जो रेस स्टार्ट करते हैं, रेस लगाते तो आपका जो पहला होता है कि पहली चीज सोचने वाली होती है कि सूज कैसे लें, सूज कैसे पहने, कैसे सूज लेना अच्छा रहेगा, किस तरीके के लें। तो मैंने उसमें हर एक चीज बताई है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया है सोल से भी संबंधित, क्योंकि आप लोगों को सोल में बहुत डाउट रहता है, तो मैंने आप लोगों को सोल भी बताया है। एक इनर होता है, एक मिड होता है और एक बाहर का सोल होता है। 3 तरीके के सोल बताए हैं, और तीनों सोल में क्या आपको ध्यान रखना है ये भी बताया है, कितना वजन होना चाहिए ये भी बताया, हर एक चीज की जानकारी दी है। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना, जाके चैनल पे अपलोडेड है। बाकी आगे जो वीडियो आने वाला है वो टेबलेट से संबंधित आने वाला है, कि एक टेबलेट आप लोगों को यूज करनी है, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। उससे क्या होगा, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, आपका स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।